अध्याय दिए गए हैं। बस मांगी हैं? शिलालेख टोटल 33 हैं। कितने? 33। हाँ, और हर एक शिलालेख में 14 अध्याय हैं। अध्याय समझते हो ना? मतलब एक शिलालेख मतलब एक शिलालेख है, उस पे 14 अध्याय। हाँ, चैप्टर समझ ले। क्लियर? चलो आज बात करेंगे मेगास्थनीज का इंडिका के बारे में। इंडिका पुस्तक में इंडिका किसकी लिखी हुई है? मेगास्थनीज। देख, मेगास्थनीज कहाँ से आया था? यूनान से आया था। कहाँ से आया था? यूनान से आया था। बात समझे? मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का इतिहासकार था, दूत था, है ना। सेल्यूकस निकेटर कौन था भाई? तुम लोग को बताए थे, सिकंदर का थल सेनापति, है ना। सिकंदर का थल सेनापति कौन है? सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर का दूत कौन है? दूत समझते हो? हनुमान जी वाला। अंगद गए थे, अंगद दूत बन के गए थे ना, है ना। कुछ कुछ होते हैं शांति दूत, है ना, कुछ होते हैं दूत। दूत ज्यादा संदेश लेकर के, क्या लेकर के? वो, हाँ, वो शांति का संदेश, हाँ, मित्र बनाने के लिए। एंसेंट हिस्ट्री में पढ़ोगे तो जितने भी राजा महाराजा है वो दूत को मारते नहीं थे। अरे क्या गुलगुला रहा है तू लोग? पंखा चालू कर ले। जरा गर्मी लगता है ना पीछे बैठा कर, जरा ठंडा लगता है वो पंखा ऊपर बैठा कर, है ना। और ना होगा तो 2 बेंच पीछे से ला करके यहाँ पर लगा लिया कर। आए? अच्छा, उल्टा बोल दिए। अच्छा, और नहीं तो फिर इस तरह भी बेंच अपना लगा करके बैठ लिया कर। जिसको ठंडा लगता है वो, हाँ, पीछे बैठा कर। आए? तुम लोग को भगा दिया कर इन्हें। जबरदस्त है, नहीं भागता है। चलो लिखो। अब देखो, मेगास्थनीज कहाँ से आया था? यूनान से आया था। ध्यान रखना। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। देखो, सेल्यूकस निकेटर किसका? हाँ, दूत। दूत समझते हो ना रे? हाँ, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो सिकंदर का। देखो, सिकंदर जब भारत आया, भारत आने के बाद उसने युद्ध किया। युद्ध करने के बाद जब पंजाब वाला प्रांत जब जीत गया था, कौन वाला प्रांत? पंजाब वाला प्रांत। तो वो सेल्यूकस निकेटर को दे करके वो अपने देश लौट गया। देश लौटने के क्रम में एक जगह है बेबीलोन, बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई, है ना। तो सिकंदर तो मर गया है, रोग से, प्लेग रोग हो गया तो, है ना। तो रोग से मरा, और वो रोग वो अपना जो क्षेत्र था, जीता हुआ क्षेत्र, वो सेल्यूकस निकेटर को दे करके चला आया। सेल्यूकस निकेटर ने क्या सोचा कि जो काम सिकंदर ने अधूरा छोड़ा है, मतलब कि मगध पर आक्रमण की तैयारी करना, है ना, मगध पर आक्रमण करना। थोड़ा बढ़िया से बैठा कर, दलान मत समझा कर, है ना। हाँ, ऐसा मत समझा कि पूरी मिठाई भी पत्तल भी परसेगे, है ना, गिलास विलास चलेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा क्लास हो, है ना। देखो कि बोला जाता है ना, एक वर्ड है ना, कि योर, एक वर्ड है कि योर, है ना, एजुकेशन इज टेम्परेरी, या फिर योर टैलेंट इज टेम्परेरी बट डिसिप्लिन इज परमानेंट। बात समझे? नहीं समझे? तुम्हारा एजुकेशन कितना भी तुम ले लो, या फिर तुम्हारे पास कितना भी बड़ा टैलेंट हो, लेकिन जब तक डिसिप्लिन ना है तो कोई काम के नहीं हो तुम। बस मारिए। हाँ, डिसिप्लिन सबसे ज्यादा होना चाहिए। इसी देखो, बच्चों को क्या सिखाया जाता है? बच्चों का स्कूल क्यों भेजते हैं? पढ़ने के लिए नहीं, डिसिप्लिन में रहने के लिए। तो योर एजुकेशन, योर टैलेंट जो भी है, बहुत सारे, देखो बहुत सारे एक्टर आए, बहुत सारे एक्टर चले गए, बहुत सारे क्रिकेटर आए, बहुत सारे क्रिकेटर चले गए। एक नाम बताते हैं, सचिन तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड थे विनोद कांबली। नाम सुने हो तुम लोग? नहीं नाम सुने? हाँ, पुराने हैं।
तेंदुलकर के साथ खेला करते थे विनोद कांबली, है ना। तेंदुलकर से बहुत टैलेंटेड थे। तेंदुलकर उनके सामने अपने जिसमें वो खेला करते थे बचपन में कुछ नहीं थे। आज विनोद कांबली की हालत ऐसी है, मतलब उनको क्रिकेट से निकाल दिया गया, सब कुछ से निकाल दिया गया। रीजन, टैलेंट बहुत है, डिसिप्लिन नहीं है। बस मई, तो डिसिप्लिन इज परमानेंट। डिसिप्लिन रहेगा जब तक तुम लोग अच्छे से रहोगे, हर जगह पे तुमको इज्जत मिलेगा। टैलेंट कितना तुम दिखा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बहुत सारे बच्चे को नौकरी नहीं मिलता है या फिर जॉब नहीं हो पाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। टैलेंट उनमें बहुत है ना, कूट कूट के भरा हुआ है। अरे हम दिल्ली जब गए थे ना, एक कहानी सुनाए तुम लोग को, हम कहानी तुम लोग सुना देते हैं। हम जब दिल्ली गए, अब दिल्ली में 6 महीने जब गुजारे, हम 6 महीना गुजारे। हाँ, दिल्ली वही जहाँ पर आईएएस का घर है ना, कौन सा बोलते हैं उसको, मुखर्जी नगर, गांधी विहार, गांधी नगर, ये सब आईएएस का घर है। इलाहाबाद में भी है ना। तो 6 महीना रहे वहाँ पे। 6 महीना मुखर्जी में रहने के बाद हमको समझ में आया कि जो बच्चा डिसिप्लिन में है उसको सिलेक्शन हो जा रहा है। जो बच्चा ये सोच के पढ़ रहा है कि हम तो टीचरों से बड़ा हैं, नहीं समझे, वो समझ में नहीं करता है दूसरे को। वो तेज बहुत है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। वो तेज इतना है कि तुमको बता देगा कि, है ना, लीबिया के कौन सा गांव कहाँ पे पड़ता है, वो ये बता देगा साउथ अफ्रीका के कौन सा गांव कहाँ पे स्थित है, ये बता देगा तुम लोग को। बस समझे, उतना टैलेंट है उसके पास, लेकिन डिसिप्लिन उसके पास, तो सिलेक्शन ना होगा। और सिलेक्शन होने के बाद भी बहुत सारे निकाले जा चुके हैं। अब वहां पर डिसिप्लिन ना दिखाओगे तो बाहर कर देगा तुमको। हाँ, बहुत सारी नौकरी के बाद निकल जाता है। जाओ घरे, सुधर के आना। और गलती से आर्मी में सिलेक्शन हो गया भाई, तो डिसिप्लिन में ना रहोगे ना, बढ़िया बढ़िया लड़का जो बोलते हैं छट्टल गुंडा, है ना, तो सुधर जाता है वहां जाकर के, साल भर में सुधर जाता है। समझ में आया? हाँ, उसका सुधारने का तरीका थोड़ा सा अलग है बाकी डिपार्टमेंट के मुकाबले, है ना। लाठी डंडा सब यूज कर लेता है। अरे मारता है, बार बार पेट मारता है। खूब खिलाता है ना, खूब दौड़ाता है ना, खूब मारता है। डिसिप्लिन के लिए अगर तुम वहां पे थेथरोलॉजी करना शुरू करोगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं थेथरोलॉजी करना शुरू करते हैं, बढ़िया करते हैं, नहीं होगा। आर्मी का सीधा रूल है, आर्मी का सीधा रूल है, नो क्वेश्चन। तुमको बोला है कि इस पे गोली चलाओ, तो पूछेगा नहीं काहे गोली चलाएं, नहीं पूछना ही नहीं है। रीजन है वहां का, नो क्वेश्चन, आर्मी का रूल है। हाँ, जो मेन अधिकारी है ना वही करेगा, क्वेश्चन भी आंसर भी जो भी है। तुम्हारा काम खाली उसका फॉलो करना, जो ऑर्डर है फॉलो करना। बोलेगा कि पानी में कूद जाओ, कूदो, नहीं कैसे तैयारी आएगा रे, सिखा देगा तुमको। अरे आर्मी का रूल है, सीधी सीधी रूल है, नो क्वेश्चन। तुम क्वेश्चन उससे मत करोगे, क्यों वाला कहानी ही नहीं वहां पे, क्यों वाला वहां पे कहानी ही नहीं करोगे, क्यों। लिखो, मेगास्थनीज आया चंद्रगुप्त के दरबार में। किसी दरबार में? लिखो, चंद्रगुप्त के दरबार में कब आया? 305 बीसी में। हाँ, 305 बीसी में। किसने भेजा? सेल्यूकस निकेटर ने। क्यों भेजा? दूत बना के भेजा। क्यों भेजा? दूत बना के भेजा, है ना। हाँ, क्यों आया था? आया था ये कहने चंद्रगुप्त मौर्य से, तुम सिकंदर के अधीन हो जाओ। सिकंदर के अधीन मतलब सेल्यूकस निकेटर के अधीनता स्वीकार कर लो। उसको लगा कि घनानंद की मृत्यु हो गई, तो एक राजा अभी अभी मरा है, अभी अभी सत्ता चेंज हुआ है, नया नया राजा आया है, बस समझे, 10-12 वर्ष इसको अनुभव है, तो अभी अभी अगर बोलेंगे तो ये क्या कर लेगा? मान लेगा, है ना। लेकिन मेगास्थनीज को मालूम नहीं था, या सेल्यूकस निकेटर को मालूम नहीं था उनके पीछे कौन है। उसको तो पता है कि आगे चंद्रगुप्त मौर्य है, तो जंगल से नया नया व्यक्ति आया है,
राजा बना है, लेकिन उसको मालूम था कि पीछे कौन है। पीछे वो व्यक्ति है जो एक जंगल वाला व्यक्ति को राजा बना के दिया है ना, गेम चेंजर। कौन है? गेम चेंजर, है ना। जहां पे प्रोडक्शन 12% हो रहा है उसको 100% करने वाला है ना। विराट कोहली नहीं, गौतम गंभीर, MS धोनी। अच्छा है, बात समझ में आई? तो ये कहने आया। लेकिन इनको जब मेगास्थनीज को मालूम चला कि यहाँ पर एक व्यक्ति और है जो बड़ा जबरदस्त है, वो है कौटिल्य। अब देखो, एक विद्वान दूसरे विद्वान से मिलना चाहेगा। देखो कभी कभी तुम देखना, तुम लोग कभी गौर किए हो, तुम लोग जाओगे तो स्टूडेंट से मिलोगे। तुम जब किसी बाद में प्रोफेसर में किसी घुसोगे, मान लो किसी चीज का दुकान खोलेगे तो उसी से तुम्हारा पटेगा। नहीं समझे? देखे हो, जैसे कोई इलेक्ट्रिक की दुकान खोल रहे हैं हमारे यहाँ, तो आते हैं हमारे यहाँ मेहमान, तो उनके छोटे भाई ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हम दुकान में रहते नहीं है, दुकान में वो रहता है, तो उनसे ज़्यादा पड़ता है कौन वाला बॉल कैसे बिक रहा है, कौन वाला बोर्ड कैसे बिक रहा है। नहीं समझे? अब कोई कारीगर है, पेंटर है, तो क्या देखेगा? पेंटिंग देखेगा। विद्वान है तो क्या देखेगा? बुद्धि देखेगा। वो ढूंढेगा कि इसके यहाँ बुद्धिमान कौन है। अब ये मौर्य वंश में जब आया तो ढूंढना शुरू किया विद्वान कौन है, तो मालूम चला एक व्यक्ति है, उसका नाम है चाणक्य, है ना, कौटिल्य, है ना। इसको मालूम चला कि अब पूछा कि चाणक्य रहते कहाँ भाई, तो बोलो कि महल वहल में रहते होंगे, उनका अच्छा खासा फ्लैट व्लैट मिला होगा, है ना। तो मालूम चला नहीं, तो वो दूर जंगल में रहते हैं, है ना, एक झोपड़ी दे करके रहते हैं। बोले भाई बढ़िया बात। ये चले गए, कौन चले गए? मेगास्थनीज मिलने के लिए। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं, चाणक्य से मिलने के लिए। चाणक्य से जब मिलने गए तो वहां पर एक वाक्या हुआ। एक गए शाम को मतलब लगभग 5-7 बजे, अंधेरा हुआ ना उस टाइम। तो जब शाम को मिलने गए तो एक वाक्या हुआ वहां पे। वो वाक्या बहुत अच्छा है कि 2 लालटेन हुआ करता था उनके पास। इनके पास, चाणक्य के पास। बात समझे? हाँ, नहीं रात वाला दिन वाला नहीं, दिन में कौन लालटेन जलाता है? हद बुर्बक है तो। घर वाला 2 लालटेन हुआ करता था। एक में उनका पर्सनल पैसे से जो तेल लगता था ना, वो तेल जला था, और एक में सरकारी पैसे से जो तेल जला था वो तेल जलाता था। जब गए मेगास्थनीज मिलने के लिए तो वो वाला लालटेन उतार दिए, सरकारी वाला, अपना पर्सनल लालटेन जला दिए। देख के तो कोई भी सर्च हो जाएगा है कि हमें वाला मरकरी बता दें और वो वाला मरकरी जला ले, है ना। तो नहीं रहे, तुम लोग नहीं बोला सर ऐसे कैसे कर रहे हैं? अभी बोले कि नहीं यहाँ पर नहीं बात करेंगे, चलो वहां बात करेंगे, बोला पंखा चला करके। ये कोई बात हुआ? तब उन्होंने बोला कि इसमें जो पैसे है, इसमें जो तेल जल रहा है ना, ये हमारे राजा के खजाने से आ रहा है। जब तक हम अपना राज वाला काम कर रहे हैं तब तक इस लालटेन से करते हैं, जब तक हम अपना काम करेंगे तो फिर इसमें काम करेंगे। तब मेगास्थनीज को समझ में आ गया कि मौर्य वंश इतना आगे क्यों है। हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री रहे हैं और एक राष्ट्रपति रहे हैं, 2 व्यक्ति। राष्ट्रपति का नाम तो आप लोगों को मालूम ही होगा, कौन से राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं हम? नाम है अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम की एक कहानी सुनाते हैं आपको। हाँ, मिसाइल मैन। अब्दुल कलाम इतने महान क्यों हैं, इतने महानता से इनका नाम क्यों लिया जाता है, उनकी कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। 2-3 कहानियां, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, कहानियां पढ़ भी लेना, है ना। उनकी बहुत सारी किताबें भी है, विंग्स ऑफ फायर, है ना। हाँ, अग्नि की उड़ान बोलते हैं हिंदी में, है इसको अग्नि की उड़ान। उसमें एक सारा कहानी उनको मिल जाएगा। और भी किताबें हैं, जितना किताब मिले ले आना। एक कहानी है, अरे जब वो राष्ट्रपति बने, देखो राष्ट्रपति बनना चाहते नहीं थे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, ठीक है। पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जब बीजेपी में है ना, तो उन्होंने उनको बोला कि एक तो आप आ जाइए पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आपको सीधा हम प्रधानमंत्री बना देंगे। तो पहले तो ना बोल दिए, है ना। पर हाँ, पहले ही बोल दिए। 1999 में एक कहानी हुई थी, तो पहले बोले ना, हमको राजनीति से दूर रखा जाए, हम राजनीति वाले व्यक्ति नहीं है। जब 2002 में जब राष्ट्रपति बनाने की बात आई, तब अटल बिहारी वाजपेयी फोन करते हैं किनको? अब्दुल कलाम को। इस बार बोले कि इस बार ना मत कीजिएगा, है ना, इस बार बहुत उम्मीद से आपके लिए हम फोन किए हैं। अब्दुल कलाम बहुत मुश्किल से माने, बोले कि ठीक है राष्ट्रपति रहेंगे, लेकिन एक शर्त पर, कि हमारा जितना भी सुविधा होगा सरकारी सुविधा, वो सिर्फ हम यूज करेंगे, हमारे घर वालों को एक भी सरकारी सुविधा को देना
नहीं है, किसी को नहीं देना है, ये शर्त था उनका। जब अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई ना, तो उनके पास क्या मिला? 4 जोड़ी कपड़ा, एक 10 बाई 10 का कमरा जहाँ वो रहते थे, उसमें बहुत सारी किताबें, किताब को उनको प्यार था, किताबें, है ना। अपना जितना भी उनको पुरस्कार वगैरह मिलता था, उसमें जितने भी अमाउंट मिलते थे, वो अपने गांव में दान कर दिया करते थे। हाँ, मतलब उनके पास आज भी बोला जाए कि संपत्ति के रूप में अगर देखा जाए तो वही 4 जोड़ी कपड़ा और कुछ किताबें। बात समझे? एक वाक्य और हुआ, जैसे हम माता पिता तो बोलते हैं, अरे बउआ राष्ट्रपति बन गया, थोड़ा घुमा दो राष्ट्रपति भवन हमको भी, है, घर वाले तो बोलेंगे, अरे बोलेंगे ना रे कि थोड़ा राष्ट्रपति भवन दिल्ली घुमा दो, राष्ट्रपति भवन घुमा दो, है ना। तो इनके पूरी फैमिली, तो जो भी थे, चाचा मामा जो भी थे, वो सब आ गए राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में जब आए तो इनको लगा कि खर्च क्या होगा, खाना का खर्च होगा, लेकिन परिवार तो परिवार है, वो मानने वाले थोड़ी है। तुम कितना भी कुछ बोल लो, वो नहीं मानेंगे, है ना। तो देखे कि खर्च ज़्यादा आना शुरू हो गया। अपने सेक्रेटरी को बुलाए, राष्ट्रीय सेक्रेटरी होता है ना, उनको बुलाए, बोले कितना खर्च हुआ, जो पूरा ब्यौरा लिखना शुरू कर, कितना खाना खा रहा है, कितना लोग घूम रहा है, कितना तेल खर्चा हो रहा है, सारा लिखना शुरू कर। जब 10 दिन रहे थे ना उनके परिवार वहाँ पे, 10 दिन का जितना भी खाना खर्चा वगैरह था, वो सारा लिख करके अपने अकाउंट से, जो उनका सैलरी था ना, अपने अकाउंट से सरकार को वाहन कर दिए थे। ऐसे राष्ट्रपति हमारे यहाँ थे। एक चीज़ और होता है, राष्ट्रपति जब रिटायर होते हैं, क्या सुन लो, जब राष्ट्रपति जब रिटायर होते हैं ना, तो उनको किसी भी भारत के किसी भी इलाके में एक बंगला दिया जाता है। बंगला में 22+ सिक्योरिटी, राष्ट्रपति हटने के बाद भी, जब रहेंगे तो Z+ सिक्योरिटी होता है, और हटने के बाद 22+ सिक्योरिटी होता है। हाँ, वेतन तो मिलता है उनको, पेंशन मिलता है, पेंशन मिलता है। तो एक बंगला दिया जाता है जो लगभग 5 या 6 करोड़ का जो भी है अमाउंट, मतलब अच्छा बड़ा बंगला, मतलब छोटा मोटा नहीं, 1 बीघा वाला। हाँ, मतलब 2-4 कट्ठा में बंगला हो, बाकी पार्क वगैरह सब अंदर ही रहता है। जब प्रतिभा देव सिंह पाटिल को दिया गया था, प्रतिभा देव सिंह पाटिल अपने जगह पे बंगला ली थी, सारे लोग लेते हैं, है ना। अब्दुल कलाम ने कोई भी ऐसा बंगला का जिक्र नहीं किया, ना वो लिया। और जो अमाउंट जो बंगला का मिला था, उसके बदले में अमाउंट मिल जाता है, जो अमाउंट उनको मिला उस बंगले के बदले में, वो सारा वही गांव को दान कर दिया। अभी भी तुम देखोगे कि 2 गांव भारत का ऐसा है, एक अन्ना हजारे का और एक हाँ अब्दुल कलाम का। दोनों गांव अभी पूरे भारत में सबसे आगे है। एक गांव बिहार में है, वहां से सबसे ज्यादा बिहार पुलिस का रिजल्ट गिरता है। एक गांव यूपी का है, वहां से सबसे ज्यादा IAS अधिकारी हैं। एक गांव दिल्ली के बगल में है, उस जगह से सबसे ज्यादा बाउंसर निकलते हैं। बाउंसर समझते हो ना, बाउंसर जो जिम वाला कर रहे है ना, वहां से बाउंसर निकलते हैं। हाँ हाँ, बाउंसर प्राइवेट बाउंसर होते हैं, वो तुम भी हायर कर सकते हो उनको, तो बाउंसर निकलते हैं। अब गांव में देखो, माहौल सबसे ज्यादा क्रिएट होता है, जिस माहौल में आप रहोगे वहां पे वो बनने की कोशिश आप करो, समझे। अपना हिलसा की बताता है, 2 गांव का जिक्र करते हैं हिलसा में, हिलसा के आसपास में 2 गांव है, बगले में है। नाम सुना होगा, ढिबरा पर बगल में मई है, मई स्कूल, मई गांव है। मई गांव में पूरे हिलसा में सबसे ज्यादा इंजीनियर मई से निकलता है, इंजीनियर। हाँ, हर साल, इस बार तो 2-3 BPSC भी निकाले। मतलब सबसे ज्यादा नौकरी किसी गांव में है हिलसा के आसपास में, वो है मई में। उसी के बगल में है ढिबरा पर, सबसे ज्यादा ड्राइवर ढिबरा पर के। हाँ, तो नौकरी के मामले तो भूल जाओ उसको। तो जिस माहौल में आप बढ़ोगे, जिस माहौल में आप बनोगे, उसी में ढलोगे। बात करने का मतलब यही है। अब यहाँ पर यही कहानी तो हो रही है, यहाँ पर माहौल क्या क्रिएट किए हैं कौटिल्य ने, माहौल क्रिएट किए हैं कि तुम राजा हो। उनको जितना शिक्षा दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, तुम राजा हो, किसी पर अत्याचार नहीं करना है तो नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम राजा हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। बात समझे। जब मेगास्थनीज मिलने गए, तब मेगास्थनीज को भी समझ में आ गया था कि भाई जिससे हम लड़ने आ रहे हैं, उसके पीछे वाला जो बंदा है, ये जो है खतरनाक है। तो जाके समझाया भी था सिरकोस निकेटर को कि तुम लड़ने जा रहे हो चंद्रगुप्त मौर्य से, उसके हम मिले हैं, जिससे मिले हैं ना, वो उससे लाख गुना खतरनाक है। वो देखने में भले ना ब्राह्मण जैसा शांत भाव का लगता है, लेकिन उसके अंदर जो है ना
बात समझे? फिर भी सेल्यूकस निकेटर नहीं माना था। सेल्यूकस निकेटर आके लड़ा, लड़ने के बाद बुरी तरह हारा, हारने के बाद संधि हुई। संधि में क्या हुआ, जो पंजाब का क्षेत्र है, 4 क्षेत्र देना पड़ा उसको। अरे इधर देख, 4 क्षेत्र देना पड़ा उसको, है ना। अफगानिस्तान के कितने क्षेत्र? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, 4 क्षेत्र। अब तुम लोग बोलोगे सर तो पंजाब वाला क्षेत्र काहे नहीं लिया? देखो मैप में अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ से एक रूट निकलता है, वो डायरेक्ट कनेक्ट करता है पश्चिम को, उसको बोलते हैं सिल्क रूट। अगर ये रास्ता ले लिया काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, तो ये रास्ता सिल्क रूट है। सिल्क रूट बोलते हैं व्यापार के रास्ता को, जो डायरेक्ट कहाँ कनेक्ट करेगा? पश्चिम, जहां व्यापार आसानी से हो पाएगा। बात समझे? दूसरा संधि में क्या हुआ, अपनी बेटी का ब्याह करवाना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य से, है ना। अब बोल सकते हो कि प्रथम बहुरिया लाने वाला विदेशी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। कहां से लेके आया था? यूनान से। बात समझ आई? लिख लो फटाफट। इंडिका में और क्या क्या वर्णन है? तो जब ये और भी भारत में आया तो इसने देखा कि सब लोग पूजा करते हैं। पूजा करते हैं किनकी किनकी? तो शिव की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। बात समझे? समझे? तो हालांकि इसको बोलने नहीं आ रहा था शिव, है ना, तो उसका अपना भगवान के हिसाब से नाम दे दिया। जो वहां का भगवान है ना, उसकी तुलना वहां से कर दी कि हमारे यहाँ डियोनेसिस है, यहाँ शिव है। बात समझे? तो एक क्वेश्चन आता है कि हाँ लिखो, शिव को क्या कहा? शिव को क्या कहा था? डियोनेसियस, डियोनेसियस कहा। क्या कहा? हाँ डियोनेसियस। पाटलिपुत्रा को पाटलिपुत्रा नहीं बोल रहा था, पाटलिपुत्रा को बोला पोलिम बोथरा। नहीं समझे? पाटलिपुत्रा को क्या लिखा? हाँ पोलिम बोथरा। हाँ हम लोग बचपन में थे ना, तो माता जी कुछ लाने के लिए देती थी तो रट जाते थे, चीनी लाना है, चीनी लाना है, चीनी है ना। और लास्ट में कोई गलती से मिल गया, ले चाय पत्ती लेके चलाए। तो माता जी बोलते हुए थे, अरे तुम लोग का याद ही नहीं रहता है। ये भी वही था, है ना। जब यहाँ से मिल के गया तो कहाँ गए थे? पाटलिपुत्रा गए थे, पाटलिपुत्रा गए थे। अभी से कोई मिल गया खिलाने पिलाने वाला, ले पोलिम बोथरा गए थे। लिखो, क्लियर? कृष्ण को 3 नाम दिया था। कृष्ण को बोला हेराकल्स। देखो हेराकल्स का मतलब क्या होता है? हेराकल्स यूनान के एक देवता है। हेराकल्स का मतलब होता है सबसे ताकतवर, सबसे ताकतवर। जब ये भारत आया, यहाँ मौर्य वंश में आया, तो इसने देखा कि यहाँ पर एक देवता है जिसने महाभारत का युद्ध का पूरा क्रिएटर है। और इसने एक काम और क्या था, कृष्ण की तुलना, सॉरी चाणक्य की तुलना श्री कृष्ण से की थी। श्री कृष्ण वही व्यक्ति हैं, चाणक्य हैं, है ना, खतरनाक वाले। सारा महाभारत कराने वाला कौन है? रचयिता कौन? क्लियर? दूसरा एक और नाम दिया, हरक्यूलस। हरक्यूलस, हाँ विदेशी नाम है। तुम लोग कभी मूवी देखोगे ना हॉलीवुड वगैरह, तो उसमें एंसेंट मूवी देखोगे हॉलीवुड में, तो वहां पर हेराकल्स एक मूवी है। हेराकल्स मतलब होता है यूनान के देवता। हाँ तुम लोग देखते हो सही आ रहा। हाल फिलहाल में एक मूवी निकली है, तुम लोग को बात कर रहे थे ना, कंतारा। तुम लोग बात कर रहे थे कि हम लास्ट टाइम बात भी कर रहे थे, एक मूवी पहले से भी निकली है कंतारा। हाँ हाँ, दोनों में लगभग लगभग सेम ही है, ऐसा नहीं है। और दोनों में एक ही भगवान का जिक्र किया गया है, भगवान के बड़ा अवतार का। बड़ा माने होता है शुकर, शुकर अवतार। पढ़ा है तुम लोग को बड़ा अवतार? देख रहे हैं तुम लोग कंतारा, और तुम लोग को बताया भी थे कंतारा। देखो एक देखना, कंतारा कन्नड़ मूवी है। अब कन्नड़ का मतलब कर्नाटक में, बस में ध्यान रखना, कर्नाटक में किनकी पूजा होती है? बराह की पूजा होती है, सुअर। हाँ सुअर अवतार। तुम लोग वो वाले मूवी देखा होगा, हिरण्यकश्यप वाला मूवी में सुअर अवतार देखा होगा। स्टार्टिंग में पृथ्वी को बचाने के लिए शुकर अवतार लेते हैं, उसमें भी दिया हुआ है। चलो आगे एक नाम और दिया, डियोनिसस। एक नाम और दिया, डियोनिसस। यहां पर देख कंफ्यूज होकर मर जाएगा तो लोग। डियोनेसियस और डियोनिसस, ये दोनों बड़ा कंफ्यूज रहता है सब। कृष्ण को बोला डियोनिसस, इनको बोला है डियोनेसियस। बस माई, कृष्ण को बोला है डियोनिसस,
इनको बोला है डियोनेसियस। कंफ्यूज मत होना दोनों में, क्लियर हो गया। अपने किताब में और लिखा एक चीज, अपने किताब में एक चीज और लिखा कि भारतीय लोग ईमानदार होते हैं। गलती से बिहार एक अंगर सराय आता रहे, बिहार में था रे। ईमानदार होते हैं, हैं? इसी किताब में लिखा हुआ है रे कि भारतीय लोग ईमानदार होते हैं। बात समझे क्या होते हैं? ईमानदार। लिख लो। हाँ 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 हाँ, एक पॉइंट लिख लो कि भारतीय लोग ईमानदार होते हैं। लास्ट टाइम बिहार में पुल गायब हो गया था, और कुछ दिन पहले 3 आतंकवादी बिहार में घुसे थे, मिले के गायब हो गए हैं। हमको लगा बिहार वाला और गायब कर दिया होगा। बोला है पुल नहीं गिरा, रोड धंस गया। हाँ, अरे नीचे सीवर पाइप गया हुआ रहता है, सीवर धंस गया नीचे, उसमें नॉर्मल सी बात है सब। चलो एक चीज और किया इसने, भारतीय समाज को इसने देखा कि भारतीय समाज में अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं। इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। ध्यान रखना, कितने वर्गों में? 7 वर्ग में बांटा। नहीं, काम के आधार पर। हाँ, जो काम कर रहा है ना, इसमें कर्म बन के आधार पर नहीं बांटा है। इसने देखा कि लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, बात समझे। इसने बस देखा, कुछ दिन तो रहा, इसने ज्यादा दिन रहा नहीं, इसने ज्यादा अध्ययन नहीं किया, लेकिन देखा कि कौन कौन से काम कर रहे हैं कर्म के आधार पर। इसमें देखा कि यहाँ के लोग लगभग मेन कैटेगरी के लोग 7 लोग हैं, जो मेन कैटेगरी के 7 लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। बात समझे? लिखो से भारतीय समाज को कितने वर्ग में बांटा? 7 वर्ग में। तो सबसे ऊपर किसको रखा? दार्शनिक। दार्शनिक में समझते हो? दार्शनिक मतलब हो गया तुम्हारा किस दूर का सोच रखने वाला, है ना, विद्वान। बात समझे? विद्वान को पहला कैटेगरी दिया जाता है, दूर का सोच रखने वाला। मतलब वो समझ लेता है कि भाई तुम जो काम कर रहे हो उसका नतीजा क्या निकलने वाला है। बात समझे? दूसरा क्या बांटा? कृषक। हाँ, कृषक। तीसरा क्या बांटा? कृषक। हाँ, तीसरा पशुपालक। चौथा कारीगर। देखो 4 हैं, ये 4 का हमारे समाज में मूल योगदान है ना। 5वां रखा निरीक्षक, सॉरी योद्धा। 6ठा रखा निरीक्षक, देखभाल करने वाला। और 7वां मंत्री। बात समझे? ये 7 कैटेगरी में बांटा है इसने। क्वेश्चन आता है कि भारतीय समाज को 7 कैटेगरी में किस किताब में बांटा गया है? किस किताब में? इंडिका में। इंडिका किसकी लिखी हुई पुस्तक है? मेगास्थनीज कहाँ से आया था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? है ना। शेरकोश किसका सेनापति था? सिकंदर का कैसा सेनापति था? थल जल थल सेनापति था। सिकंदर का एक सेनापति और था जो जल सेनापति था, उसका नाम था निर्याकस। याद रखना। हाँ, सिकंदर के बहुत सारे सेनापति आए थे, उसमें 2 फेमस थे। 2 फेमस इसलिए थे कि उनको भारत में ही रहने, भारत और पास में रहने का जगह दे दिया गया था। बात समझे? एक व्यक्ति था, कौन? सेल्यूकस निकेटर, और एक व्यक्ति था निर्याकस। अब क्वेश्चन पूछेगा सेल्यूकस निकेटर कैसा सेनापति था? थल सेनापति था, और ये जल सेनापति था। क्लियर? एक व्यक्ति और आया था, उसका नाम था हिलाल करके कुछ था, है ना। वो मर गया था वो युद्ध में, पोरस वाला युद्ध था ना। हाँ, पोरस वाला युद्ध था ना, वहीं पर मर गया था वो। उसका नाम ज्यादा मिल नहीं पाता है। 3 सेनापति आया था सिकंदर के साथ, एक युद्ध में मर गया और 2 को जगह मिल गया, है ना। एक तो भारतीय में आकर के फिर से लड़ा था। बात समझे? आगे पढ़ाएंगे तुम लोग को। सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम है हेलेना या कार्नेलिया। कार्नेलिया एक नाम है इसलिए दिया गया, कार्नेलिया सुंदर मन का होता है। कार्नेलिया का मतलब होता है सुंदर। बात समझे? तुम लोग को हम जब एंसेंट हिस्ट्री का, जब तुम लोग का हम सिंधु सभ्यता पढ़ा रहे थे, वहां पर पढ़ाए थे
कि कार्नेलिया मन के मिले हैं, तो कार्नेलिया का मतलब होता है सुंदर। बात समझे? सिकंदर का सेनापति आएगा, फिर लड़ेगा, लड़ने के बाद हारेगा, हारने के बाद अपनी बेटी से ब्याह करवाएगा, 4 क्षेत्र देगा दहेज में। कौन कौन सा? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। क्लियर? 4 क्षेत्र देने के बाद कुछ दिन तक अब है ना बेटी घर में रहेगा। तो बेटी घर में जब जाने लगेगा तब चंद्रगुप्त मौर्य भी कुछ जगह देगा। क्या देगा? तो 500 हाथी देगा। तो इसके हम बहुत सारी हाथी आती है ना, तो बोला यार लीजिए। नहीं समझे? ससुर जी को है ना जा रहे थे ना, जब विदा हो रहे थे ससुर जी, तो बोले ले जाइए हमारे यहाँ से 500 हाथी उपहार में। जब आगे तुम लोग को पढ़ाएंगे कि सेल्यूकस निकेटर का बेटा होगा, वो फिर से आक्रमण करेगा। जब अंतिम समय होगा मौर्य वंश का ना, तो मौका ढूंढेगा कि अब मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आ रहा है। तो मौर्य वंश के बाद कोई ऐसा वंश नहीं होगा जो कि मगध का या फिर बिहार को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद मौर्य वंश के बाद छोटे 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 वंश में बढ़ जाएंगे। समझे? और वही मौका होगा कि बाहरी आक्रमण देखने को तुम लोग को मिलेगा, है ना। डेमेस्ट्रियस का, यूक्रेटाइडस का, ये सब इन्हीं के वंशज होंगे। डेमेस्ट्रियस, यूक्रेटाइडस, फिर आएंगे उसके बाद कुषाण वंश, समझे, शक वंश, समझे। तो ये सब इन्हीं के वंशज में से आएंगे कुले। क्लियर हो गए? यहाँ तक क्लियर है? कौटिल्य का किताब है ना किस पर लिखा गया था? कौटिल्य का किताब किस पर लिखा गया था? तार के पत्ते पर। कौटिल्य के किताब में सप्तांग, हाँ तार का पत्ता, तार देखे हो ना, तारी वाला, हाँ वही वाला। और ना है तो उला के देख करना मिल ही जाएगा। कौटिल्य के पिता का नाम क्या था? चाणक्य ऋषि, है ना। हाँ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज किसने की थी? आर रामा शास्त्री, है ना। इनमें कितने भाग हैं? 15 भाग, है ना। कितने उपभाग हैं? 180। कितने श्लोक हैं? कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। लिख लेना। हाँ संस्कृत, ये छूट गया था ना तुम लोग को। श्लोक है ना रे, अरे श्लोक है ना, संस्कृत भाषा में होगा, सीधी सीधी भाषा में बोल ले। श्लोक है ना तो संस्कृत भाषा में होगा। क्लियर हो गए? हाँ, अर्थशास्त्र का पब्लिकेशन कब किया गया था? 1909 में। हाँ क्लियर। अच्छा, राजा का तुलना किससे किया गया है? किस बॉडी के किस पार्ट से? सिर, है ना। जनपद की तुलना बॉडी के किस पार्ट से? जांग, है ना। मित्र की तुलना कान से, है ना। कोष किसे? कोष, कोष मुख, है ना। जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा एनर्जी मिलेगा, है ना। अभी लोग खेबे नहीं करता था, मोटा है कुछ तो। क्लियर? चलो, 3 वगैरह बिल्कुल आए हो ना।